बम्बई की मीटिंग कैंसिल करने के बाद मेरे प्रोग्राम में आए तो मुझे अच्छा लगा। और आमिर साहब जब यहाँ पे आए थे तो आमिर साहब ने मेरे को इतना साथ दिया, और आज जो कुछ भी बैठा मैं आमिर साहब के वजह से बैठा। उन्होंने हुसैन अली भाटी को मुंबई में बात करके मेरे को महाराष्ट्र महासचिव कांग्रेस का बनाया उन्होंने। कांग्रेस हेलो वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में न्यूज़ 9 हिंदी। और मेरा शो है ख़ास बात। आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले ऐसे शख्स से जिन्हें मीडिया में आने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन हमारी एक बहुत इच्छा थी कि इन्हों आए और हमारे को इंटरव्यू दे, क्योंकि ये बहुत बड़े समाज सेवक है। बहुत सारी बेवाओं, बहुत सारे गरीबों को सरकार से मदद लाकर पहुंचाई इन्होंने। आज उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। उनका नाम है जावेद मदार साहब। पूछते हैं उनसे कि किस तरीके से ये शऊर पैदा हुआ, किस तरीके से जो है तो गरीबों की मदद करने के लिए इन्होंने आगे बढ़े, और राजनीति के अंदर किस तरीके से इन्होंने कदम रखा, और क्या एज थी, शुरुआत कैसे की। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में न्यूज़ 9 हिंदी। और आपसे हम जानेंगे कि आपने राजनीति की शुरुआत की अपने जीवन के अंदर, कितना समय लगा और क्या एज थी सर आपकी। जब मैंने राजनीति में शुरुआत की तो मेरी उम्र 18 साल थी। 2008 में मैंने शुरुआत की राजकारण की। पहले जो मैंने शुरुआत की थी, मैं छोटे मोटे सोशल वर्क का काम करता था, अपना परिवार का घर चलाना। मैंने सोचा आज परिवार का घर चलाएंगे लेकिन हम दूसरे के बारे में भी सोचेंगे। फिर जो हमारे दोस्त थे अजय कुलकर्णी, जिन्होंने मुझे बीजेपी के अंदर डाला, मेरे कुछ 8 या 10 दिन के अंदर उनको मेरा काम पसंद आया और विचार आर्ट करने मेरे को और केनी करने कामगार मोर्चे का शहर अध्यक्ष बनाया। साहबगढ़ नेता भी थे, उप महापौर भी थे, उन्होंने मेरे को छोटे भाई की तरह लेके चले। 2008 से लेके मैं उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा जो बेवा है, यतीम है, बेरोज़गार है, शेतकरी है। इनका किस्सा कैसा ख़त्म करके, देखो राजकारण कोई भी हो, लेकिन उन लोगों तक पहुंच के समाज सेवा करना ही बहुत ज़रूरी है। समाज सेवा करने के लिए कोई पहुंचा नहीं। मैंने कभी घमंड, कभी कपट कभी नहीं रहा मेरे में। मैंने किसका भी काम करा तो मेरा फैमिली मेम्बर समझ के काम करा। और अभी तो खाली राजकारण चालू है, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो मेरे मुस्लिम बहन है, मेरे हिंदू भाई है, दलित भाई है, जो सिख है, इन लोगों तक पहुँचो, इसमें जात पात ना करो। उन जो गरीब लोग हैं, हालात से मजबूर है, परेशान है, कैंसर का पेशेंट है, टीवी का पेशेंट है। आज महाराष्ट्र के अंदर, मराठवाड़े के अंदर, चाहे वो शराब हो, गुटखा हो, कितना पैसा जाता है। अगर यही पैसा वह उस जगह ना खर्चा करते हुए अगर कैंसर पेशेंट, टीवी पेशेंट, ऑपरेशन को अगर अपने दिए तो ये और दुआओं का भी काम है। इसमें ही एकता है। आज बहुत से लोग मर रहे हैं, लॉकडाउन में राजकारण का लोगों ने फ़ायदा करे। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे भाई, अगर तुम 10 की जान बचाओगे तो अल्लाह ताला तुमको कब क्या देगा इसका पता नहीं चलेगा। आप तक मैं जब पहुँचा, अभी तक मैंने 200 बेवा की जो फाइल पास करा, तो मैंने मेरी फैमिली मेम्बर समझ के काम करा, बेवा को मेरी बहन समझा। आज मुस्लिम समाज, हिंदू समाज मेरे साथ खड़ा हुआ है। मैं को ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो इतने लोग आ जाते हैं, वो खाली मेरे मुलाकात और मेरे मोहब्बत के लिए तरसते हैं। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि लोग इतनी तारीफ़ करते हैं मेरी, तो मेरे आंखों काटे आते हैं। क्या बोलते साहब, हमको ना खासदार होना ना आमदार होना, बस आपकी मुस्कुराहट होना। मैंने लड़ा, काम करा, और लोगों ने मुझे काम करने नहीं दिया। हर इसमें आड़ाए, और अपनों ने ज़्यादा मुझे सताए, सबसे ज़्यादा अपनों ने सताए मुझे, और गैरों ने मेरा बहुत साथ दिया। जैसा मेरे पास एक कलाकार नमूना है, मेरा छोटा भाई है अमान। हर हमेशा बोलता है भैया मेरे को तुम्हारे साथ खड़े रहना है, भैया तुम्हारे साथ ऐसा करना है। एक लड़की है कोमल, बोलती सर आपके रास्ते पे हमें चलना है और आपका आदर्श का पालन करते हुए कमान हमें हाथ में लेना है सर। हमने गरीबी देखी सर, लेकिन आपके साथ रह के हम हमारे एक परिवार का पेट ज़रूर भर सकते हैं। तो ये दोनों को आगे ले जाना, इनके साथ इन्होंने 10 का भला करना।
आज मैं बोलता हूँ क्या, औरंगाबाद में हर जगह शादियाँ होते हैं, फजूल का खाना वेस्ट होता है, तो मैं ये चाहता हूँ ये खाना गरीब तक पहुँचाया जाए। इसकी इज्जत करो। जब तुम खाने की इज्जत करेंगे तो ऊपर वाला अपनी इज्जत करेगा। मैंने कामगार के, मोलकरनी के, बेवा के, इन जो लोगों के मैंने काम किया तो मैं काम हुए। आज मेरे 50 एनजीओ है और 50 एनजीओ का मैं डायरेक्टर है। और मौलाना मोहम्मद हुसैन जो आमिर साहब है, जिनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आमिर साहब, क्या तुमने बम्बई की मीटिंग कैंसिल करके मेरे प्रोग्राम में आए? आमिर साहब, आप बम्बई की मीटिंग कैंसिल करने के बाद मेरे प्रोग्राम में आए तो मुझे अच्छा लगा। और आमिर साहब जब यहाँ पे आए थे तो आमिर साहब ने मेरे को इतना साथ दिया। और आज जो कुछ भी बैठा मैं आमिर साहब के वजह से बैठा। उन्होंने हुसैन अली भाटी को मुंबई में बात करके मेरे को महाराष्ट्र महासचिव कांग्रेस का बनाया उन्होंने, कांग्रेस सेवा फाउंडेशन का। देखो, एक सेवा फाउंडेशन है ये, इसका पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। ये पूरे महाराष्ट्र में चालू है और कोई इंसान किधर भी काम कर सकता। इंसान में एकता है, बाहर का इंसान भी आके यहाँ काम कर सकता है, लेकिन उसको काम करने के लिए सपोर्ट करो, उसको रोको मत। वो अगर 10 का भला करता होगा तो आप उसको साथ दो, उसके पैर मत काटो। देखो, अपन एक को साथ देंगे, वो 10 को साथ देगा, तो अपन एक दूसरे को लेके चलेंगे। वैसा हमारे जो एक एक्टर भाई ने बताया था, तुम 3 लोगों की मदद करो, तो एक उन्हें सही बताया कि 3 की मदद करेंगे। तो ऐसा अपन एक दूसरे की मदद करो। कोई अगर गाड़ी का पेशेंट है, कोई पैसों का प्रॉब्लम आया है, तो सब भाई एक जगह आके उसकी मदद करो। कोई बहन की शादी हो रही है, वो बहन की शादी में अगर बाप कमा नहीं सकता, माँ कमा नहीं सकता, किसी कैंसर के पेशेंट है और वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, तो मेरे भाई लोग आप सब मिलकर उसकी शादी का इंतज़ाम करो। जी सर, ये बात आपने बहुत सही कही है कि जब इंसान की तरक्की होने लगती है या जब इंसान आगे बढ़ता है या किसी की मदद करने लगता है तो अपने ही उसकी टांग खींचते हैं। उन्हें देखा नहीं जाता कि ये बंदा आगे बढ़ रहा है, ये बंदा जो है तो अच्छा काम कर रहा है, और उसका जो नाम शहर में होता है, अच्छे लोगों के बीच में होता है, गरीब लोग उसे चाहने लगते हैं, तो उसे देखा नहीं जाता और वो बदनाम करना शुरू कर देता है। ये चीज़ मैंने अक्सर देखा हूँ जो लोग तरक्की कर रहे हैं। मेरा आगे आपसे सवाल ऐसा था सर, ऐसी क्या वजह रही जो आपको बीजेपी छोड़ना पड़ी? जब नरेंद्र मोदी साहब 2014 में गरवारे स्टेडियम पे आए थे और तब 1,500 मुस्लिम महिला का पार्टिमा मनी दिया था। आज भी आप साहब 2014 की दिवा मराठी की न्यूज़ लगाओ, दिवा मराठी में आज पूरे पेपर के ऊपर मेरी न्यूज़ है कि जावेद मदार ने मुस्लिम महिला का पार्टिमा नरेंद्र मोदी को दिए। उस रात में मैं फेमस हो गया था और मुझे हमारे गडकरी साहब तक मेरा नाम चले गया था। उस टाइम पे मेरे लोगों को देखा नहीं गया और मेरे को तुरंत उस टाइम पे हटा दिया गया मेरे ऊपर कुछ कारण की वजह से। तो मैंने उस टाइम से मैंने संजू बाबू को बोला था कि साहब, मैं आपका आदर्श का पालन करता हूँ, आप मेरे बहुत बड़े नेता है और मैं हमेशा आपका इज्जत करूँगा और मुझे आपको आप जो फैसला देंगे मुझे मंजूर है साहब। उस दिन से जब निकल गया मैं, तो दूसरे दिन मेरे को माजी खासदार उत्तम सिंह पवार साहब का फ़ोन आता। फ़ोन आने के बाद साहब ने मीडिया के साथ मैंने 100 कार्यकर्ताओं को लेके प्रवेश करा उनके इसमें। साहब ने भी मुझे लोकसभा में आमदारगी में एक बेटे के जैसा साथ दिए, हमेशा मुझे मदद की, गरीब लोगों की मदद की। मेरे एक फ़ोन के ऊपर सुबेदारी गेस्ट हाउस बुक होते थे, गाड़ियाँ बुक होते थे और माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब आए थे तो कम से कम 200 लोगों का खाने का इंतजाम भी उत्तम सिंह पवार साहब ने किए थे। जी, अब बीजेपी पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में आपने दोनों में काम किया और अभी लगातार जो है तो कांग्रेस पार्टी में काम आप कर रहे हैं, और क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ बीजेपी में और कांग्रेस में? अच्छी कौन सी लगी वो नहीं पूछूंगा, लेकिन फ़र्क आप बता सकते हैं तो प्लीज़। देखो, कांग्रेस सेवा फाउंडेशन एक पार्टी, कांग्रेस का कुछ ये नहीं है, लेकिन कांग्रेस सेवा फाउंडेशन एक सेवा फाउंडेशन है, एक समाज सेवा का। तो ये समाज सेवा किधर भी काम कर सकती है, मतलब पक्ष का इससे कुछ लेना देना नहीं है। एक कांग्रेस सेवा फाउंडेशन है, मतलब सेवा फाउंडेशन गरीब की मदद के लिए खड़ी हुई है। और मुझे तो ये लगता है साहब के सब पार्टियाँ से लेके सेवा फाउंडेशन और एनजीओ ही बेहतर है, जो एनजीओ सबको लेके चल सकती, पक्ष सबको लेके नहीं चल सकता। जी, अभी तक के ऐसे कितने लोग हैं जिनका काम आपने करके दिया है, और कौन कौन से काम जो है तो आप हमारे दर्शकों को बताइए करके दे सकते हैं सेवा फाउंडेशन के ज़रिए? देखो, मैंने नगर में किया, जालने में किया। जालने में भी आज मेरे कार्यकर्ताओं में मेरे कम से कम 2000 की टीम जालने में है। और मुझे पता भी नहीं था, मैं जालने में ऐसा रमज़ान के टाइम राउंड मारने गया तो मेरे 14 बैनर लगे थे। तो मैं देखा ये बैनर, एक बैनर 10-11 हज़ार का बैनर जा रहा था। मैं बोला मैडम इतना बैनर क्यों लगाए? बोले सर, एक तय कर लिया क्या अल्लाह ताला मुझे एक ऐसी हिदायत दे कि मेरे सेवा फाउंडेशन से आने वाले 2022 में कम से कम मैं 25 लेडीज़ की यतीमों की शादी लगाऊंगा। बस यही मैं कहूँगा।
जी बहुत बड़ी बात है। हम भी दुआ करेंगे कि आपका ये जो सपना है ये पूरा हो, क्योंकि आज जो लॉकडाउन की हालत है और जो कोरोना अपने देश के अंदर आया है उससे बहुत गरीबों की हालत ख़राब है। रोज़ कमाने खाने वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिसमें अगरचे ये ऐसा सोचते हैं कि इन्हों एक 25 क्यों नहीं होते, उनकी जो है तो गरीब बच्चियों की जो है तो शादी कराने का एक विकल्प सपना लेकर चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हमारा चैनल और हम भी आपके साथ हैं। आगे चलते हैं। आगे आपसे सवाल हम ये कहीं करना चाहेंगे कि सर हमें ये बताइए कि जब आपने शुरुआत की आपकी ज़िंदगी की, मतलब जैसे कोई भी बंदा जब मार्केट के अंदर आता है तो मैं ये काम करूँगा या फिर मैं वो फील्ड में जाऊँगा, आपने राजनीति फील्ड चुने थे या पहले कुछ और काम करते थे? उसके बाद में धीरे धीरे आपको जो है तो राजनीति का और ये सेवा फाउंडेशन का तो शौक़ हुआ? देखो, सबसे पहले मेरे को कुछ छुपाना नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने पेट भरने के लिए औरंगाबाद के 12 ICICI बैंक मेरी तरफ सफाई करने के हाउस कीपिंग करने का काम रहता था। मैं दोनों टाइम वो काम किया। हाउस कीपिंग काम सवेरे 4 बजे जाता था तो 12 बजे तक मैं 12 ICICI बैंक साफ़ करता था। फिर बाद में 3 बजे जाता था तो 7 बजे तक मैं साफ़ करता था। मैंने कोई काम की शर्म नहीं आई, लेकिन मैं सोचा जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो मैं जनता के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो वहाँ से मेरा ये था कि मैं एक फाउंडेशन ओपन करूँगा और इस फाउंडेशन के जरिए से मैं आगे काम करूँगा। तो आज जो मैंने अपने 10 आंगनवाड़ी भी जो दिया अपन ने, तो जनहितार बोले तो एक ऐसा है कि जन लोगों तक पहुंचना और उन लोगों तक ज़रूरतमंद पूरी करना। 50 NGO में जो एक अपन ने चुने जनहितार और एक है दरक्षा। जो दरक्षा को भी अपने को लेके चलना है। दरक्षा भी एक अपने घर की NGO है। तो मैंने कभी कोई NGO में भेदभाव नहीं की। देखो, जो काम राजकारण में नहीं होता वो काम समाज सेवा में होता। अगर मैं 10 को खाना खिला रहा हूँ और उनके 5 की अगर मेरे को दुआ लगेगी, वो दुआ मुझे कहाँ लेके जाएगी ये मुझे भी नहीं पता चलेगा। और मुझे है ना पक्ष की ज़रूरत नहीं है, लोगों की दुआ की ज़रूरत है। और मुझे मेरा नाम नहीं करना है। साहब, आप मेरे भाई है। आपने मैं फर्स्ट टाइम मुलाकात के लिए आया हूँ, लेकिन मेरे कम से कम 152 न्यूज़ और 6000 प्रोग्राम मेरे फेसबुक पे चालू है। लेकिन मैं कभी पर्दे भी नहीं आया। मैं कभी हार के लिए, स्वागत के लिए मैं कभी आगे नहीं आया। और मैं कोई पार्टी की कोई प्रोग्राम में आपको नहीं दिखा। मैं खुद अकेला काम करता हूँ सर। मैं अकेला कई लोगों के मैंने काम किया, लेकिन मैं पना नहीं करा। मैंने अपना फैमिली मेम्बर समझ के काम करा। बिल्कुल, ये तो हमने देखा है कि जब हम आपका एल्बम देख रहे थे, हमारे दर्शकों को अभी जो फ़ोटोज़ देखे इस चैनल में चलते चलते जो फ़ोटोज़ आ रहे हैं, ये इनकी एक काबिलियत है कि इतने कम उम्र में इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ में काम करना, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है तो पास कराना और जनता, जो गरीब जनता है उन तक के जो है तो फ़ायदा ला करके देना, पहुंचाना, ये लोगों की ज़िंदगियां इसके अंदर निकल जाती है लोग। लेकिन जावेद मदार साहब ने जो काम किए हैं, गरीबों तक के जो स्कीमें पहुंचाई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सर आगे चलते हैं। हम ये हमारा सवाल ऐसा है एक और कि आपका जो काम है सिर्फ औरंगाबाद मराठवाड़े तक महदूद है या पूरे महाराष्ट्र के अंदर आपकी संस्था का काम चलता है? मुझे जब मेरा काम पूरा मराठवाड़े में चालू है। अब मेरे को महाराष्ट्र का महासचिव बनाया गया और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मैं कभी टिकट निकाल के जाना पड़ता था। आज मुझे मुंबई की मनामा होटल भी फ्री है और जाना आना भी फ्री है और मेरे कार्यकर्ताओं को भी फ्री है और हर चीज़ की सुविधा मुझे मिल रही है। और मैं चाहता मुझे नहीं मिली तो चलता, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं को मिल रही है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है और मैं महाराष्ट्र के अंदर मेरा काम चालू है। अभी मुझे जब 15 दिन पहले फ़ोन आया था मौलाना मोहम्मद हुसैन का, उन्होंने बोले बेटा तुमको जलगांव आना है और मैं खड़से साहब को बुला रहा हूँ और उद्धव जी को बुला के अपने की बैठक करना है और वो बैठक में आपके जो कमेटी के मेंबर है वो मेंबर और अपने NGO की टीम आप लेके आइए। और जब भी मौलाना इधर आए तो मौलाना इधर आने के बाद कोई भी काम रहा, MGM में रहा या कोई सुविधारी गेस्ट हाउस का रहा, रामा होटल का रहा, तो पहले मुझे फ़ोन आता है। रात के 12 बजे साहब मुझे फ़ोन करते हैं, बेटा आपने को ये करना है, बेटा वो करना है। मैं साहब ने मुंबई का क्या प्रोग्राम मीटिंग थी, उनकी पर्सनल मीटिंग थी, वो मीटिंग कैंसिल करके मेरे प्रोग्राम के उद्घाटन को साहब आए थे 17 फरवरी को। तो साहब का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता कि साहब आपने जो मेरे खांदे पे हाथ रखा, तो आपने खांदे पे, ऊपर वाला मेरे साथ है, लेकिन आपकी मेहरबानी की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। ये सब आप ही का है। बिल्कुल। आगे हमेशा ये सवाल मन में आता है कि आगे चल के कुछ इलेक्शन वगैरह लड़ने का इरादा है आपका? साहब इलेक्शन से मेरा कोई संबंध नहीं, मुझे समाज सेवा करना है। लेकिन गरीब जनता आपके पीछे है। हमने कुछ लोगों से बात भी की, उन्होंने कहा है कि अगर जावेद भाई हमारे एरिया से खड़े होते हैं तो हम
फुल सपोर्ट करेंगे और उनको चुनकर लेकर आएंगे जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन अभी आ रहे हैं। साहब जिस दिन मैं इलेक्शन में खड़ा रहेगा ना, लोग हॉस्पिटल में तैयारी करेगी मेरी। मतलब दर्शकों को बता दूं कि इनका इलेक्शन में लड़ने का कोई इरादा नहीं है, वो अफवाह मान के हम चल सकते हैं। चलिए आगे चलते चलते एक जावेद साहब से एक हल्का फुल्का सा सवाल पूछते हैं। मीडिया में आने से क्यों एतराज़ है आपको? साहब मीडिया में मैं इसलिए आना नहीं चाहता था, लेकिन आप मेरे भाई हैं, भाई से बढ़ के है, आपने बहुत जीत करी, तो मैं आपका एक एहसान मेरी तरफ रहेगा कि आपने मुझे बुलाया जीत करके। तो मीडिया में मैं इसलिए आना नहीं चाहता था, अगर मैं आया तो लोग अब पैर काटने के काम करते और लोग अच्छे इंसान को आगे बढ़ने नहीं देते, और जो शैतान रहा उसको आप आगे बढ़ाते हो और खांधे पे हाथ रख के, खांधे पे बंदूक रख के किसकी भी तीर मारते हो, वो मुझे पसंद नहीं साहब। मैंने खुद के, मेरे को नाम की ज़रूरत है। अरे मेरा नाम उन बहनों, उन भाइयों और उन ज़रूरतमंद लोग मराठवाड़े में जो लोग आए उनके दिल में, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट में मेरा नाम है। मुझे मीडिया में नाम की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ हमें ऐसी भी एक चीज़ ऐसा भी पता चली हमें कि कुछ दूसरे पार्टी से आपको अच्छे खासे ऑफर आ रहे हैं कि आप हमारे पार्टी में आके काम करिए। आप अगर पार्टी का नाम बताना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी बताएंगे, लेकिन उसके पीछे की क्या स्टोरी ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। देखो मुझे तो ऑफर शिवसेना से भी आए, लेकिन जब तक मौलाना मोहम्मद हुसैन मुझे सिग्नल नहीं देखे, मैं ऐसे कोई पार्टी को, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। जब मौलाना मोहम्मद हुसैन बोलेंगे बेटा तुझे इस जगह काम करना है, मैं वो खड़े रह के उसी जगह काम करूँगा, क्योंकि वो मेरे जो मेन है, वो एक मार्गदर्शक गुरु बोल के समझ लो कि उन्होंने जो मेरे लिए किया वो कोई नेता ने नहीं किया। बिल्कुल। और आगे सवालों की लिस्ट हमारी अभी काफ़ी लंबी बाकी है। ऐसी चीज़ भी हमारे सामने आ रही है, ऐसी चीज़ भी हमें पता चली है कि दूसरे पार्टी के जो नेता हैं वो आपकी टांग खींच रहे हैं, आपको काम करने नहीं दे रहे हैं। अगर आप बताना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बताना चाहते फिर भी उसके पीछे का क्या राज है, क्यों आपकी टांग खींच रहे, क्यों आपको काम करने नहीं दे रहे हैं लोग, बता सकते हैं? सर मैं किसी का नाम भी नहीं लूँगा और मुझे वो इसमें ये भी नहीं है, क्योंकि देखो मैंने जब पिछले साल कीटा का बोला था, मैं नाम नहीं लगा, तो कीटा के खाली मेरे को आश्वासन दिया गया था, लेकिन मौलाना मोहम्मद हुसैन ने मुझे जलगांव से 250 कीटा भेजे थे और 250 कीटा हर ज़रूरतमंद लोगों तक मैंने पहुँचाया था। और वो कीट जो थी 1 महीने के बराबर थी। और हमारे जो भाई है डॉक्टर शमीम रजवी, उन्होंने भी मेरे को 125 कीटा दिए थे। तो मैंने साहब को पूछा था कि साहब मैं, आपने जो मुझे कीटा दिया आपका एक आदमी दो बांटने के लिए। जावेद भाई मैंने आपको दिया है बोले, मुझे आप पे भरोसा है बोले, मुझे किसी की दिखावे की ज़रूरत नहीं है बोले। उन्होंने भी किट महीने भर की बराबर दी थी। और पहली न्यूज़ दैनिक भास्कर में लगी थी कि डॉक्टर शमीम रजवी और हुसैन साहब की वजह से कई लोगों को, ज़रूरत लोगों को खाना पहुंचाया गया करके। लेकिन मैंने कभी फ़ोटो में नहीं आया, मैं खाली लोगों के नाम में आया, लोगों के दिल में आया, मुस्कुराहट में आया। मेरे को मेरा खुद का नाम नहीं करने का साहब। बस आपका मकसद ये है कि जो गरीब परेशान है बस उन तक के जो है तो मदद पहुंचनी चाहिए, मेरा नाम उन तक पहुंचे या ना पहुंचे। चलिए आगे एक सवाल हमारा और है आपसे कि ऐसा कौन सा नेता है जिसको देख के आप इंस्पायर हुए, जिसको देख करके आपने सोचा कि नहीं अब हमें जो है तो राजनीति करना चाहिए या सोशल वर्क करना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए। एक ऐसा कोई नेता का नाम बताइए जो आपके मन में हमेशा से था और आपने उसको देख के राजनीति में कदम रखे। माजी खासदार उत्तम सिंह पवार आणि मौलाना मोहम्मद हुसैन, उनको मेरी कला और मेरा काम पसंद आया और अपनी मोहब्बत पसंद आई कि मैं कुछ कर सकता हूँ करके। उन्होंने हर टाइम मेरे को आधी रात को खड़े रहे मेरे साथ और काम करे, लेकिन बाकी कोई नेता ने मेरे साथ काम नहीं करे जी। हाँ। और मैं कोई स्टेट के ऊपर जाके हार पहन के तालियां बजाना, ये हार पहनना तालियां बजाने से मतलब नहीं, ये हार पहनने से बेहतर है उन गरीब लोगों को अगर मदद करेंगे, ये सत्कार से भी बड़ा सत्कार है। ये मैं चाहूँगा बस। कुछ टिप्स जो संस्थाएं चलाते हैं, आप लोगों के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, जो संस्थाएं चलाते हैं और उनके काम हो नहीं पाते, काम करने का तरीका मतलब शायद कुछ अलग तरीके का होता है इसमें। चलिए एक सीधा सीधा सवाल साहब से पूछते हैं, अगर उन्होंने बताए तो हमारे दर्शकों को और जो संस्थाएं हैं उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। सर संस्थाओं में बहुत चक्करें मारना पड़ती है, काम होते नहीं है, कुछ अगर फाइल पास कराना है या किसी का कुछ काम करवाना है, कुछ ऐसा टिप्स हमारे दर्शकों को दीजिए जिससे उनका काम आसान हो जाए, जो संस्था ख़ास तौर पे बना करके रख देते हैं, उनके काम होते नहीं, थक जाते कि यार अब 2 साल 3 साल से मैं चक्कर कर रहा हूँ लेकिन काम हो नहीं पा रहा, तो उनको क्या कहेंगे आप? देखो संस्था बोले तो एक एनजीओ है, मतलब काम होते नहीं, काम होते। उसमें एक फ़ायदा ये है साहब, क्या देखो जो गैरन ज़मीन मिलती है वो एनजीओ मदरसे के लिए मिलती है, खिदमत मदरसे के लिए मिलती है, अनाथ आश्रम के लिए मिलती है। लेकिन
मैं ये कहता हूँ कि जो करना चाहते हैं तो लोग इसलिए करने नहीं देते और इसका फ़ायदा राजकारण करते। आज मैं बताता हूँ, जितने भी अपने महाराष्ट्र के नेता है सबके एनजीओ है, उनके क्यों काम हो रहे, उनको क्यों ज़मीनें मिल रहे, वो क्यों कॉलेज बना रहे। जब गरीब आदमी हथकड़ी चलाने वाला जो गरीब आदमी एक एनजीओ बनाता है उसकी मदद के लिए क्यों नहीं खड़े रहते हो भाई। कि वो एक उसको अगर एनजीओ के नाम पे ज़मीन मिलती है, अनाथ आश्रम मिलता है, शिव भोजन मिलता है, तो वो कुछ करना चाहता है और गरीब लोग रह सकते हैं जो मुख बधिर हो गए, अपंग हो गए, जो इन लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, अनाथ आश्रम खोलना चाहता है, बच्चों की पढ़ाई खोलना चाहता है, यतीम मदरसा खोलना चाहता है, तो आप उसको मदद करना। लेकिन मैंने देखा है रुपए में से 12 ने जो नेता होते हैं उनको गैरन ज़मीन भी मिलती है, मदरसा भी मिलता है, कॉलेज मिलता है। आज मैं बोलता हूँ महाराष्ट्र के जितने भी नेता हैं वो राजकारण में कम एनजीओ में ज़्यादा है साहब। ओके, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। महाराष्ट्र के जितने भी नेता है राजकारण में कम और एनजीओ में ज़्यादा है। और हमने खुद भी देखा है कि बहुत सारे नेताओं के स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल्स है संस्था के नाम पर। चलिए आगे चल के एक आखिरी सवाल साहब से पूछते हैं। देश में कोरोना काल चल रहा है और अभी फिर से जो है तो लॉकडाउन घोषणा की गई है सुबह 7 बजे से 4 बजे तक। पिछले लॉकडाउन में और पिछले कोरोना काल में जो है तो आपने बहुत गरीबों की मदद की, किट पहुंचाए। हाँ, अभी आगे आप क्या जनता को आह्वान करेंगे और आगे भी मदद आपकी जारी रहेंगी? तो मेरा ये कहना है कि जो तुम 1 महीना नहीं 3 महीने का लॉकडाउन लगाओ, इसमें एतराज़ नहीं साहब। लेकिन जो बहन परेशान है, बेवा परेशान है, गरीब परेशान है, हथगड़ी वाला परेशान है, रिक्शा वाला परेशान है, आज जिसके घर में 5 जन खाने वाले कमाने हैं 1 जन, तो मैं कहूँगा सीएम साहब को भी बोलूँगा मैं, और महाराष्ट्र के जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं उनको भी बोलूँगा मैं कि साहब आप जो है ऐसा निर्णय लो कि आप अगर लॉकडाउन लगा रहे हैं तो लगाने से पहले उसके घर में 1 महीने की बराबरी होना है, और आप ऐसे इंसान को वो काम दो, वो काम कर सकता है। नहीं तो ऐसे इंसान है जो घर में के घर भरते हैं वहाँ तक पहुँचाते नहीं है। प्लीज़ आप गरीबी के साथ मत खेलो। बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, या से पैदल चले गए, कई लोग मारे गए, कई लोगों ने अनाज के लिए आत्महत्या करी। तो प्लीज़ आप मत जान लो, क्योंकि गरीबी बहुत बेकार चीज़ है साहब। आप एक बात बोलता हूँ साहब, मैं बड़े से बड़ा नेता एसी में घूमता है, लाल बत्ती की गाड़ी में घूमते हैं, और घर में खाने के लिए सब रहता है, 5 स्टार बंगला रहता है, लेकिन कभी तुमने गरीब के घर में एक रात गुजार के देखो साहब, आपको पता चलेगा कि गरीब कैसे गुजारता है अपनी ज़िंदगी। आप उसको मदद करो और ऐसे इंसान को काम दो जो गरीब का सचमुच काम कर सकता। आप एक को दे रहे तो 2 को नहीं दे रहे, आप सबको दो, जिसमें जात पात मत देखो। क्योंकि देखो जात पात नहीं, यहाँ पे समाज सेवा करना है। अगर अपन समाज सेवा करेंगे तो राजकारण अपने घर में आएगा। बिल्कुल। तो आप लॉकडाउन के खिलाफ हैं? यस सर। ओके, चलिए, ये हमारे जावेद मदार साहब थे और इनसे बहुत सारी चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता चली होंगी। संस्थाएं कैसी चलाना है, राजकारण में किस तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और किस तरीके से अभी तक के चल रही है। और इनकी एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि इन्हों काम करते हैं पर्दे के पीछे रहकर। कई हज़ारों औरतों को, बेवा औरतों को, गरीबों को इन्होंने जो तो मदद पहुंचाई, लेकिन आज तक इन्हों कैमरे के सामने नहीं आए। हमें पता चला था कि ऐसा एक शख्स है और ऐसे ऐसे काम जो है तो ये कर रहे हैं, तो हमने काफ़ी ज़िद की, तब जाके इन्हों कैमरे के सामने आए और हमें इंटरव्यू दिए। हम शुक्रगुजार हैं सर आपके कि आप हमारे कैमरे के, हमारे चैनल पर आकर के 2 बातें की हमसे और हमारे दर्शकों को जो है तो बताया किस तरीके से काम किया जाता है। आगे और ऐसी किसी शख्स से, ऐसी बड़ी एक हस्ती से आपकी मुलाकात कराएंगे ख़ास बात में। ये शो हमारा दूसरा भाग था। पहले भाग में हमने इरफान भैया पटेल से आपकी मुलाकात कराई थी, वो भी ऐसी कम उम्र में जो है तो राजनीति में कदम रखे थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने तरक्की की है। हम जावेद मदार साहब के लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनको बहुत तरक्की दे, क्योंकि जो गरीबों के साथ होता है अल्लाह उनके साथ होता है। मेरे चैनल को देखते रहिए, न्यूज़ 9 हिंदी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं असगर